हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में आकर क्या कहा? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अगर एक शायर थे तो उनकी किताब क्यों न छप सकी? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर ऐसा कौन सा वक्त आन पड़ा था जब उनकी सारी रियाया उनके लिए दुआएं करती रह गई? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेब ट्यूब की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 17 शवाल 521 हिजरी बमुताबिक फरवरी 1118 में पैदा हुए। वो सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के फर्जंद थे। नाजरीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बचपन से ही तालीम हासिल करने का काफी शौक था और यही वजह थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े होकर एक आलिम, एक शायर और एक मुहद्दिस बन जाते। मगर क्या आपको मालूम है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जंगे लड़ने के साथ साथ फतवे भी दिया करते थे? एक मौरिख लिखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इतने इबादत गुजार थे कि वो दिन को तवील तरीन नमाजें अदा करते, दिन को जिक्र अज़कार करते और इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाते और आधी रात को उठकर इबादत करते और सुबह की फजर की अजान होने तक नवाफिल अदा करते। नमाज पढ़ने के बाद उनकी शाही सवारी उनके पास आ जाती और वो सल्तनत के कामों में मशगूल हो जाते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बचपन से ही जिहाद का काफ़ी शौक था और जिहाद के साथ साथ वो अल्लाह ताला की इबादत में भी मशगूल रहते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें किसी एक जंग में भी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की रियाया उनसे इतना प्यार करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह यह थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक अमन पसंद और एक इंतहाई नरम दिल शख्स थे। इसीलिए तो हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तबीयत खराब होती तो ऐसा लगता कि दमिश्क की सारी अवाम बीमार पड़ गई है, और जैसे ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ठीक होते तो यूँ महसूस होता जैसे दमिश्क एक बार फिर से खिल उठा है। नादरीन, चूँकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बचपन से ही इल्म हासिल करने का काफ़ी शौक था और उन्होंने काफ़ी इल्म हासिल कर रखा था, इसलिए जब भी उनके वालिद इमादुद्दीन जंगी जिहाद पर जाते तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उनके जिहाद के दस्ते के साथ एक मुअल्लिम के तौर पर जाते। वहाँ जाकर लोगों को जिहाद की फजीलत बताते और अगर कोई भी मसला पेश आता या फिर इमादुद्दीन जंगी जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वालिद थे कोई गलत फैसला करते तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उससे इख्तिलाफ करते और उन्हें सही राय देते। यही वजह थी कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी भी इनकी बात को अहमियत देते और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हर बात पर अमल कराया करते थे। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी चूँकि एक मुसन्निफ भी थे इसलिए उनकी एक किताब भी थी जिहाद के ऊपर जिसका नाम था अल इज्तिहाद फी फज़ल जिहाद, मगर बदकिस्मती से ये किताब शाया न हो सकी और कुछ ही लोग इस किताब से मुस्तफीद हो सके हैं। जब 1146 में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को तख्त मिला तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से अपने तख्त का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सरजमीन को बढ़ाना शुरू कर दिया और 1147 ईस्वी में अनाब की जंग लड़ी और सलेबियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह अडेसिया के ईसाई बादशाह को कत्ल कर दिया इन्होंने। अंताकिया के लातीनी सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। 1154 में दमिश्क पर कब्जा कर लिया और मिस्र के बातनी फातमी फिरके को तबाह और बर्बाद कर डाला। 1169 में जब फातमी फिरके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला गया तो इन्होंने कायरा का कंट्रोल भी अपने पास रख लिया। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को फ़ने तामीर से इंतहाई लगाव था। उन्होंने कई तालीमी इदारे, मदारिस और मसाजिद की तामीर करवाई। उनके बनाए गए मदारिस में अभी भी एक मदरसा मौजूद है जिसका नाम है दमिश्क मदरसा अल नूरिया और ये इस वक्त भी अपनी पुरानी हालत में मौजूद है। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक अच्छे कमांडर और एक अच्छे मुजाहिद ही नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन सुल्तान थे जो अपनी रियाया का ख्याल रखते, अपनी रियाया के साथ इंसाफ करते। यही वजह थी कि रियाया भी उन पर अपनी जान कुर्बान करने पर आ जाती। मगर आज के इस वीडियो में हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का एक मुख्तसर सा तारुफ कर चुके। अब हम अपनी उस मेन मकसद और मेन बात पर आते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर क्या कहा। नाज़रीन, एक रात जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर अपने घर सोने जाते हैं तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक ख्वाब आता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर फरमाते हैं कि नूरुद्दीन जंगी,
दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को वो दो चेहरे भी दिखाते हैं। इसी के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंख खुल जाती है। आधी रात के इस पहर अगर आज का कोई बादशाह, कोई सुल्तान या फिर कोई आम सा शख्स होता तो वो अपना वहम समझकर दोबारा से सो जाता, मगर ये सुल्तानों का सुल्तान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था, जिसने आधी रात को काजी को अपने घर बुला लिया और काजी से अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। काजी ने कहा, आपको फौरन मदीना मुनव्वरा जाना चाहिए ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको तलाश किया जा सके। शायद अगर हम होते तो हम कहते कि चलो सुबह का इंतजार करते हैं, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात के इस पहर अपने चंद सिपाहियों के साथ तेज रफ्तार घोड़ों पर मदीने का सफर शुरू कर देते हैं। मदीना मुनव्वरा के उस वक्त के गवर्नर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे इन दो लोगों की तलाश है जिसे मैंने अपने ख्वाब में देखा है। मगर उस वक्त मदीना मुनव्वरा की आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी एक या दो शख्स को तलाश करना इंतहाई मुश्किल था। तभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक तरकीब सूझी और उन्होंने ये ऐलान किया कि कल सुबह होते ही मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उनमें दौलत माले गनीमत तकसीम करने वाले हैं। जो ही सुबह हुई लोग आते गए और अपने अपने हिस्से का माले गनीमत लेते गए, मगर वो दो शख्स अभी भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को नजर न आए थे। हत्ता के हर एक शख्स अपना सब कुछ ले गया था, मगर वो दो शख्स अभी तक न आए। तो गवर्नर से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सवाल करते हैं कि क्या कोई शख्स मदीना मुनव्वरा में अभी रह गया है, क्या कोई शख्स अभी बाकी है? तो गवर्नर कहता है, हाँ जी बिल्कुल, दो दरवेश अभी बाकी हैं, मगर उन्हें दौलत और पैसे से कोई लगाव नहीं, बल्कि वो तो जिक्र और अज़कार करते रहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने गवर्नर को फौरन हुक्म दिया कि मुझे उन दो दरवेशों के पास ले चलो। जब वो दो दरवेशों के पास उनकी झोंपड़ी में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो दोनों दरवेश जिक्र और अज़कार कर रहे होते हैं, मगर शायद उन दरवेशों का चेहरा कुछ और था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि इनकी शक्लें तो सेम वैसी की वैसी हैं जैसी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख्वाब में दिखाई थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उनसे तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं और बिल आखिर वो लोग ये बात उगल डालते हैं कि वो सलेबियों के जासूस हैं और मुसलमानों के और दरवेशों के रूप में आकर उनके झोंपड़ी के नीचे से एक सुरंग मिलती है और उस सुरंग का वाहिद मकसद ये था कि वो सुरंग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर निकले और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अत्थर को गायब किया जा सके। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जो ही ये बात पता चली वो जलाल में आ गए और वहीं उनको कत्ल कर डाला और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सीसा पलाई की दीवार बना डाली ताकि आज के बाद कोई शख्स ऐसी जुर्रत ना कर सके। ये था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जिसकी वजह से उसकी रयाया भी उससे मोहब्बत करती थी, अल्लाह के नबी भी उससे मोहब्बत करते थे और आज तक हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत कायम और दायम है। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।